हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कैपिटल बजटिंग में रिस्क एनालिसिस में अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप का सम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है बच्चा, अपने को मालूम है क्या? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्वेश्चन, मतलब सीई दिया है और सीएफए मतलब कैश फ्लो दिया आफ्टर टैक्स, सब रेडीमेड दिया है। तो रिस्क फ्री रिटर्न बोलो तो एक तरफ से पीवी फैक्टर हो गया। तो अपने को प्रोजेक्ट का बीटा निकालना, मतलब प्रोजेक्ट कितना काम का है कि नहीं है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन इधर घुमा के दिया था तो जीरो दिया, माइनस दिया है। कभी भी माइनस में वैल्यू रहता है ना कैपिटल बजटिंग में, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट। उसको साइड में रखो। सेम टाइप का क्वेश्चन में इधर लिख दिया दूसरा टाइप का, और ये वाला सम सॉल्व करा देगा। इसमें क्या बोले, कंपनी है, रिस्क एनालिसिस पढ़ रहे हो, ओके। इंफॉर्मेशन दिया, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया है और सीई दिया है। ये है ना पार्ट, ये इन्वेस्टमेंट है, इसको साइड में रखो। देखो इधर वन भी लिखा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, साइड में रख देंगे। तो वन से चालू करें। 5 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, 5 साल का सी दिया है और 7% रिस्क फ्री रिटर्न, इसको हम पीवी फैक्टर मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 कॉलम बना देता अच्छे से। फिर कैश फ्लो लिख दिया, कैश फ्लो का सी लिख दिया। मतलब ये तीन वैल्यू क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ओके। ये तीन वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, 1 2 3। एज इट इज हमने क्या कर दिया, यहां से कॉपी कर दिया। अब सुनो, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, एडजस्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख को 0.90 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये वैल्यू अपने को रेडी हो गई। इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड CFAT, ओके। अभी कितना परसेंट रिस्क फैक्टर बोला है, 7%। तो 7% अपने को कैसे निकालना पड़ेगा, आपको मालूम है, 1/1.07। कैलसी लेंगे, 1/1.07, 1.07। अब इक्वल इक्वल दबाएंगे। फर्स्ट ईयर का है 9345, है ना, 45 का 46। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल की वैल्यू ये आ गई, ओके। ये पी फैक्टर है क्या? अभी सिंपली क्या करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, टोटल। तो ये टोटल वैल्यू हो गया तुम्हारा, इसको बोलेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल। अब हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट, ये टोटल वैल्यू हो गया। इसको यहाँ लिखेंगे माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल आउटले, यही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है भाई। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, जीरो वाली वैल्यू क्या है, इन्वेस्टमेंट 3 लाख। 3 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू 323 आ रही है। तो सॉल्व करके आंसर पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव मतलब ये इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल, ये प्रोजेक्ट काम का, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब एक बात बोलूं क्या, 3 मिनट में तुम्हारे लिए 12 मार्क का सम डाल दिया, भेजे में डाल दिया। तो ऐसा ही सम सॉल्व करने का था। ये वाला सम इजी आ गया देखना में, और 2 बार पेपर में आया तो ऐसे ही पूछा है। आपको रेडी रहना चाहिए सॉल्व करने का, किससे क्या था। तो क्वेश्चन देख लो कैसा है ये, कौन सा है। मैंने एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया, बट ये क्वेश्चन पेपर का सम तुम्हारा होमवर्क है। तुम लोग इसको सॉल्व करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू का सॉल्व करके कमेंट में डालना है कि क्या आंसर आया, ओके। और इसके ऊपर वाला भी सम, स्टैंडर्ड डिवीजन वाला भी सॉल्व कर दिया, अपलोड कर दियो। बस आपका काम है अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। बच्चों लोग सब पढ़ा दिया हो एकदम इजी तरीके से, एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट। बस आपको थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल।